बच्चों, let's read the question. The question says the thylakoid membrane bears several F0, F1 particles, ATPase, ATP synthase. Which of the following is correct for these particles? A. One of its part, F0, is embedded in the membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. B. Its other part, F1, protrudes out from the outer surface of the thylakoid membrane facing towards stroma. C. Catalytic sites for ATP formation are located in the F1 part. D. All of the above. क्वेश्चन में हमने बोला है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में F0, F1 पार्टिकल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ATPase या ATP सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है. हमें पूछा गया है कि इन पार्टिकल्स से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रॉम द गिवन 4. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ATPase. तो ATPase क्या है? ये है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं F0, F1 पार्टिकल्स. और ये ATPase एंजाइम किस में हेल्प करता है? इट टेक्स पार्ट इन द केमियोस्मोसिस. और केमियोस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ATP की सिंथेसिस हो रही है ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट. अब अगर बात कर रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में जो ATP की सिंथेसिस होती है इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. और क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी कि जो ATPase एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होता है. अब किस तरीके से अरेंज होता है? तो लेट्स से ये है हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. दिस साइड हेयर इज द ल्यूमेन रीजन और यहां प्रेजेंट है स्ट्रोमा रीजन. अब ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड होता है. ATPase एंजाइम कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं दो पार्टिकल्स विच आर F0, F1 पार्टिकल्स. F0 पार्टिकल होता है एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा साइड यानी कि इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड पर क्या प्रेजेंट होता है? F1 पार्टिकल. तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि F0 क्या है? एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन. और F1 क्या है? इट protrudes towards इनर साइड यानी कि स्ट्रोमा साइड. अब ल्यूमेन की तरफ क्या होता है? प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन साइड में इंक्रीज होगी और स्ट्रोमा साइड में नहीं है इनिशियली, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया. अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट से क्या होगा? एक प्रोटॉन पेयर मूव करेगा थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स और F0 पार्टिकल एक्ट करता है इन प्रोटॉन ग्रेडियंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि F0 क्या है? इट इज ट्रांसपोर्ट चैनल. और ये ट्रांसपोर्ट चैनल फंक्शन करता है विद F1 पार्टिकल और F1 पार्टिकल पर प्रेजेंट होती है कैटालिटिक साइट्स. और इन कैटालिटिक साइट्स की वजह से क्या होता है? जैसे जैसे प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं और फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है यानी कि ADP कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और क्या बनता है? हमारे पास ATP बनती है. तो दिस एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस. अब जिस तरीके से प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमल साइड, इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो एनर्जी की सिंथेसिस हो रही है कपल्ड विद प्रोटॉन डिफ्यूजन. अब हमारे पास जो ऑप्शंस प्रेजेंट है, अगर हम वो ऑप्शंस देखें तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारी सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है. ऑप्शन ए हमने रॉन्ग कंसिडर किया बिकॉज ये एक अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग कंसिडर हुआ बिकॉज ये एक अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.